2025 का बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन। इस केस में I1 एंड I2 दो टर्म्स गिवन है, हमें I2 बाय I1 फाइंड आउट करना है। देखो किस तरह से मैं पहले फर्स्ट स्टेप को सॉल्व करना स्टार्ट करूंगा। I1 को I1 इज इक्वल टू -1/2 1 2x f ऑफ 2x इंटू 1 माइनस 2x dx। देखो ये 2x में चल रहा है और ये सिंगल x में है, तो मैं पहले 2x को t लेट कर लेता हूं। मैं लेट करूंगा 2x इज इक्वल टू t, 2x को t लेट करोगे, डिफरेंशिएशन करो, 2x की डिफरेंशिएशन 1 इज इक्वल टू dt बाय dx। इस स्टेप से dx इज इक्वल टू क्या बन के आ जाएगा, dt बाय 2 आ जाएगा। dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, dt अपॉन 2। अब लिमिट्स भी चेंज करोगे, अगर इफ x इज इक्वल टू -1/2 है, अब देखो अगर x की वैल्यू -1/2 पुट करोगे तो ये बनेगा 2 इंटू -1/2 इज इक्वल टू t, तो t वैल्यू आ जाएगी -1, t वैल्यू -1 आ जाएगी। इफ x इज इक्वल टू 1 है तो 1 पुट करो, तो कितना आएगा, 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2, t की वैल्यू आ जाएगी 2। देखो -1 से 2 तक आ गई। अब देखो मैं सब कुछ चेंज करने जा रहा हूं 1 बाय 1। I1 किसके इक्वल आ गया, I1 इज इक्वल टू, इसे आप क्या लिख सकते हो, -1 ऊपर वाली लिमिट को 2, 2x की जहां जहां वैल्यू है t लगा दो, t f ऑफ t 1 माइनस t इंटू dx की वैल्यू dt अपॉन 2। मैं इस 2 को बाहर लिख देता हूं, 2 कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको एक प्रॉपर्टी बताओगी क्या, लिमिट इंटीग्रेशन में अगर लिमिट a टू b अगर लिमिट सेम है f ऑफ x dx आ जाए या फिर a टू b f ऑफ t dt आ जाए, दोनों टर्म सेम होती है, ये आपको पता है। आप x लिख दो या t लिख दो, दोनों टर्म सेम आएंगी। मैं इस जगह पर अगर x कर दूंगा तो कोई फर्क तो नहीं आएगा ना, सारी जगह x विद t भी। और मैं इस 2 को शिफ्ट कर देता हूं, 2i इज इक्वल टू 2i1 इज इक्वल टू, ये लिमिट तो सेम ही है -1 से 2, अंदर वाली टर्म को मैं x लिख देता हूं सारी जगह पे, x f ऑफ x 1 माइनस x dx। क्या ये सेकंड टर्म बन के आई, नहीं है, क्लियर है। अब देखते हैं, अब मैं इस केस में प्रॉपर्टी लगा देता हूं। आपके पास एक प्रॉपर्टी होती है, आपको ये प्रॉपर्टी याद होगी कि अगर a टू b f ऑफ x dx है तो हम क्या कर सकते हैं इस प्रॉपर्टी में, रिप्लेस x बाय a प्लस b माइनस x से हम रिप्लेस कर सकते हैं। ये आपको प्रॉपर्टी याद होगी। मैं इस टर्म से रिप्लेस करूंगा तो कितना बनेगा, मतलब रिप्लेस क्या करेंगे हम इस केस में, x बाय a प्लस b माइनस x, ठीक है, a प्लस b माइनस x से रिप्लेस करेंगे। यही प्रॉपर्टी है ना, a प्लस b माइनस x से रिप्लेस कर दिया, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस b माइनस x मतलब 1 माइनस x से रिप्लेस कर देंगे। जहां पर भी x आएगा उसे किससे रिप्लेस कर देंगे, 1 माइनस x से रिप्लेस करते हैं। रिप्लेस 2i1 इज इक्वल टू -1 टू 2, x की जगह पर 1 माइनस x हो गया। f ऑफ, देखो इस x को हम क्या रिप्लेस करके लिख सकते हैं, 1 माइनस x। और जो सेकंड टर्म है उसमें भी 1 माइनस x की जगह पे क्या रिप्लेस करेंगे, 1 माइनस x, ठीक है। अब हम इस टर्म को क्या लिख सकते हैं, 2i1 इज इक्वल टू -1 टू 2 1 माइनस x f ऑफ 1 माइनस x इंटू x dx। क्लियर है स्टेप। अब इसे आगे पीछे करके लिख लें, और देखो मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं मैं कैसे, 2i1 -1 टू 2 मल्टीप्लाई, देखो 1 पहले 1 को 1 के साथ पूरा फंक्शन मल्टीप्लाई करूंगा, फिर x के साथ पूरा फंक्शन मल्टीप्लाई करूंगा, तो कितना बनेगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो f 1 माइनस x इंटू x, 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे माइनस dx -1 टू 2, अब x के साथ मल्टीप्लाई कर दो, x इंटू f ऑफ 1 माइनस x इंटू x। अब जरा ध्यान से देखते, अब जो 2i1 इज इक्वल टू ये वाली टर्म बन के आई है, ये क्या बन के आया, i2 बन के आया, ये पूरी टर्म क्या आ गई है, i2 माइनस, और ये पूरी टर्म क्या बन के आ गई है, ये पूरी टर्म बन के आ गई है 2i1। देखो ना ये वाली ही टर्म वापस आ गई है ना, 2i1 आ गया, ये नंबर क्या आ गया, 2i1। इसे शिफ्ट कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 4i1 इज इक्वल टू i2। हमें फाइंड आउट क्या करना है, i2 बाय i1, ये नीचे शिफ्ट कर दो, 4/1 इज इक्वल टू i2 बाय i1। तो हमारा फाइनल आंसर 4/1 मतलब ऑप्शन सी 4 फाइनल आंसर बनके आ गया है। इजी क्वेश्चन था। थैंक यू स्टूडेंट्स।